नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ। जो है इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पत्नी गीता धामी के साथ मिलकर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। इस अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने इस पहल के माध्यम से लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रेरित किया और उन्होंने कहा कि पेड़ हमारे जीवन के लिए जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। इस कार्यक्रम में जनता ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। ये पहल प्रदेश में पर्यावरण संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लोगों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की और उन्होंने कहा कि अगर किसी भी हिस्से में आपदा आती है तो उसका असर पूरे देश पर पड़ता है। चमोली, धारचूला या उत्तरकाशी में आई आपदा देहरादून और दिल्ली तक को प्रभावित कर सकती है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता से समृद्ध है और इसे संरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। आज इस दिवस पर हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने अपने स्तर पर हर संभव प्रयास करेंगे, इस चुनौती से पार पाएंगे। और बहुत बार ऐसा लगता है कि जंगल में आग लग रही है, वो बहुत दूर है या मेरे घर के पास नहीं है, मैं सीधे सीधे इससे प्रभावित नहीं हो रहा हूं, या कहीं आपदा आ रही है उस आपदा से मैं प्रभावित नहीं हो रहा हूं। लेकिन सच में ऐसा होता नहीं है कि अगर आपदा कहीं भी आएगी, आपदा चमोली में आए, आपदा धारचूला में आए या उत्तरकाशी में आए, तो उस आपदा से हम सब प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते, चाहे देहरादून वाले हों या चाहे दिल्ली वाले हों या देशवासी हों। कहीं ना कहीं हम उससे प्रभावित होते हैं। भाइयों बहनों, ये हम सभी का सौभाग्य है कि हमारा राज्य उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य और जैव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के धारकोट में आयोजित हिंदी फिल्म गोदान की पुकार के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया और इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीण और कृषि आधारित फिल्मों की समाज में अहम भूमिका पर प्रकाश भी डाला। सीएम ने कहा कि ऐसी फिल्में भारतीय संस्कृति और किसानों के जीवन की सच्ची और प्रेरणादायी तस्वीर पेश करती है, जो समाज को जागरूक करने में मददगार होती है। उन्होंने कहा कि फिल्में न केवल मनोरंजन का जरिया है, बल्कि ये सामाजिक संदेश भी देती है, जो हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को सुदृढ़ बनाती है। समारोह में फिल्म के कलाकारों, निर्माताओं और स्थानीय लोगों की अच्छी संख्या में उपस्थिति देखने को मिली। इस कार्यक्रम के जरिए ग्रामीण जीवन की वास्तविकताओं को दर्शाने वाले कलाकारों और फिल्म निर्माताओं का उत्साह बढ़ा। मुख्यमंत्री ने इस तरह की फिल्मों को आगे बढ़ाने और किसानों के मुद्दों को जनता तक पहुंचाने की जरूरत पर जोर दिया। और देहरादून से खबर सामने आ रही, जहां कोविड को लेकर धामी सरकार के एडवाइजरी निगरानी तंत्र संसाधन सक्रिय रहने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से राज्य में स्थिति पूरी तरह सामान्य है। तो ये निर्देश जो है सीएम धामी की तरफ से जारी किए गए हैं और स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि राज्य में स्थिति पूरी तरह सामान्य है। अस्पतालों में आवश्यक संसाधन रखने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम, सीएमओ, मेडिकल कॉलेज प्राचार्यों को, प्रधानाचार्यों को भी निर्देश जारी किए गए हैं। ऑक्सीजन बेड, दवाइयों की मात्रा पर्याप्त रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। पॉजिटिव सभी सैंपल को WGS के लिए भेजा जाए। स्टाफ की रिफ्रेशर ट्रेनिंग कराई जाए। स्वास्थ्य सचिव ने ये भी निर्देश दिए हैं, नागरिक भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचे और हाथों को साबुन पानी से अच्छी तरह धोकर रखें। एडवाइजरी जारी किए गए हैं। डॉक्टर की सलाह के बिना दवा ना लेने की सलाह दी है। देहरादून से ये खबर आपको बताते चले, जहां कोविड को लेकर धामी सरकार ने सतर्कता बरतने का निर्देश जारी किया है। राज्य में फिलहाल स्थिति सामान्य है, लेकिन सभी डीएम, सीएमओ और मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में संसाधन पूरी तरह
तैयार रखने को कहा गया है। स्वास्थ्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि पॉजिटिव सैंपल्स को WGS जांच के लिए भेजा जाए और मेडिकल स्टाफ की जो है रिफ्रेशर ट्रेनिंग कराई जाए और इसके साथ ही नागरिकों को भीड़ से बचने, हाथ धोने और डॉक्टर की सलाह के बिना दवा न लेने की एडवाइजरी जारी की गई है। और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर श्रीनगर गढ़वाल के राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत हुई। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अशोका सहित कई अलग अलग प्रजातियों के पौधे लगाए और छात्रों को पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के आह्वान पर प्रदेश भर में लाखों पौधे रोपे जाएंगे और शैक्षणिक संस्थानों के छात्र छात्राएं इस अभियान को नई दिशा देंगे। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के छात्रों से भी आह्वान किया है और सभी आम नागरिकों को भी आह्वान किया है कि इस साल जो है पूरे देश में करोड़ों पेड़ लगाने, एक पेड़ माँ के नाम पे। और आज से हम सभी शिक्षण संस्थाओं में, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हमारे विश्वविद्यालय हों, चाहे इंटर कॉलेज हों, चाहे पॉलिटेक्निक हों, हर फैकल्टी और हर बच्चा एक पेड़ जरूर लगाएगा, चाहे वो अपने कॉलेज में लगाए, चाहे अपने घर में लगाए। इसकी शुरुआत अभी आज हम मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से शुरू कर रहे हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि एक व्यापक अभियान है और इस अभियान के तहत हमारे शिक्षण संस्थाओं में भी लाखों छात्र छात्राएँ अपने अपने क्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्यक्रम करेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि एक छात्रों के लिए भी एक बढ़ते आगे उत्तराखंड के देहरादून में 6 जून को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा प्रस्तावित है। वे मसूरी में किसानों से सीधे संवाद करेंगे और उनकी समस्याएं और सुझाव सुनेंगे। इसको लेकर राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पिछले 11 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, जिसका असर पहाड़ी राज्यों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। नहीं, 6 तारीख को तो माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी देहरादून आ रहे हैं, मसूरी LBS में आ रहे हैं, क्योंकि उनका कृषि के प्रति बहुत लगाव है। एक कार्यक्रम उनका चौपाल, जिसमें वो किसानों से सीधे संवाद करेंगे, भोजपुर की बात रखा गया है। उसके बाद LBS में उन्होंने उनका लेक्चर है और उसके बाद हिमालय कल्चर सेंटर जो गढ़ी कैंट में है, वहाँ पर किसानों से उनका संवाद होगा। सारे वैज्ञानिक वहाँ पर होंगे, विभिन्न इंस्टीट्यूशन के VC वहाँ पर होंगे और विचारों का नहीं। और बढ़ते हैं आगे, एक और जानकारी सामने आ रही है। मानसून सीजन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के साथ ही सभी जिलों के जिलाधिकारियों को आवश्यक तैयारियों को तय समय पर पूरा करने के दिशा निर्देश दिए हैं। और इसी क्रम में देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिला परिचालन केंद्र का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि आपदा कंट्रोल रूम की दीवारों को जिले के तहसील, थाना, हॉस्पिटल एवं आवश्यक सेवाओं वाले संस्थानों के GIS मैप से सुसज्जित किया जाए। और उन्होंने मानसून काल में त्वरित रिस्पॉन्स के लिए NH लोनिवी UPCL जल संस्थान के JE को 2 टाइम सुबह और शाम में 1 घंटा आपदा परिचालन केंद्र में उपस्थित रहने और अपने विभाग से संबंधित शिकायतों का त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि अभी तक प्राप्त 125 विभिन्न शिकायतों में से 122 का निस्तारण कर दिया गया है। और उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि आपदा कंट्रोल रूम में प्रबंधन एवं रखरखाव सहित आपदा की घटनाओं पर जल्द एक्शन हो। इसके साथ ही निर्देश दिए कि आपदा कंट्रोल रूम के सभी लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर दीवारों पर चस्पा करें। ये जो हमारा जिले का कंट्रोल रूम है, यहीं से कोई भी अवर सिचुएशन उत्पन्न होती है। कहीं पर लैंडस्लाइड आता है, कहीं पर मलबा आता है, कहीं पर अर्बन फ्लडिंग होती है, कहीं पर पेयजल संकट आता है, कहीं पर कोई पेड़ गिरता है, तो सारे डिपार्टमेंट्स को जो निर्देश हैं यहीं से प्रदत्त किए जाते हैं थ्रू वायरलेस फ़ोन लाइंस एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम्स। चाहे वो हमारे जल से रिलेटेड 7 डिपार्टमेंट्स हैं, जल संस्थान, जल निगम, UUSDA, स्मार्ट सिटी, स्काडा या नलकूप, या हमारा UPCL है, PWD, NH,
ये व्यवस्था यहाँ पर स्ट्रीमलाइन की गई है कि सभी डिपार्टमेंट के जेईज प्रतिदिन 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम यहाँ पर बैठकर आने वाली कंप्लेंट्स का निस्तारण करेंगे। हमारा कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम सुचारू रूप से चल रहा है, सारी कंप्लेंट्स दर्ज होती हैं। 6 फोन लाइन्स हैं जो पब्लिक के लिए ओपन है और अभी तक हमको 125 कंप्लेंट्स प्राप्त हुई थी, 122 का निस्तारण किया जा चुका है। तो लक्ष्य ये है, ऑनरेबल सीएम के निर्देश हैं सभी जिलों को, पर्टिकुलरली कैपिटल रीजन में, कि किसी भी तरह की कोई। और उत्तराखंड के चमोली जिले में रतगांव को जोड़ने के लिए ठाजरबगड़ में बनाया जा रहा वैली ब्रिज निर्माण के दौरान ही बीच से टूट गया और करीब 3 करोड़ की लागत से बन रहा यह 60 मीटर लंबा पुल ठेकेदार की लापरवाही से सपोर्ट हटाते ही ढह गया। पहले भी यहां 2 पुल आपदा में बह चुके हैं और ग्रामीणों की लंबे समय से पुल निर्माण की मांग थी। गनीमत रहे कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। ग्रामीणों ने ठेकेदार और विभाग की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। इन्होंने बिना सोचे समझे इस पुल को, इतना बड़ा स्पान का पुल बनाया है, जबकि उससे 1.5 किलोमीटर ऊपर जाके एक छोटा सा स्पान है जहाँ पे पुल बन सकता था, आसानी से इसका निर्माण किया जा सकता था। लेकिन इन लोगों ने चाहा कि वहाँ तक इनको अप्रोच रोड बनानी पड़ती, और अप्रोच रोड न बनाने के चक्करों में इन्होंने इस प्रकार का ये कृत्य किया, जिससे जो है आज इसका इन्होंने बिना सोचे समझे इस पुल को, इतना बड़ा स्पान का पुल बनाया है, जबकि उससे 1.5 किलोमीटर। और देहरादून वनाग्नि यानी फॉरेस्ट फायर की घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए उत्तराखंड वन विभाग ने एक विशेष मोबाइल ऐप विकसित किया है। इस ऐप के जरिए आम नागरिक भी अपने क्षेत्र में लगी आग की सूचना सीधे वन विभाग को दे सकते हैं। वन विभाग के मुखिया डॉक्टर धनंजय मोहन ने बताया कि ये पहल आम जन की सहभागिता को प्रोत्साहित करेगी और आग पर शीघ्र नियंत्रण भी करने में मददगार होगी। इसके अलावा विभाग ने 1926 हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया है, जो वन विभाग की सभी शाखाओं को एकीकृत करता है और इस नंबर पर नागरिक किसी भी तरह की वन संबंधी समस्या की शिकायत कर सकते हैं। शिकायतों के जल्द समाधान के लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की स्थापना भी की गई है और ये पहल राज्य में जंगलों को आग से बचाने और पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम मानी जा रही है। तो जो पुराना तरीका था कि किसी ने देखा, फोन किया कंट्रोल सेंटर में, फिर कंट्रोल सेंटर मैनुअली दूसरी जगह खबर कर रहा है, वो पुराना हो गया है। अब ये ऐप के माध्यम से रियल टाइम में चीजें पहुंच जा रही हैं और इसका साथ ही हमने 1926 करके अपनी नई हेल्पलाइन शुरू की है, जिसमें वन विभाग से जुड़ी सभी चीजों को हमने एकीकृत किया है। अभी तक हमारी मानव वन जीव संघर्ष के लिए अलग हेल्पलाइन थी, वनाग्नि के लिए अलग हेल्पलाइन थी, अभी हमने इसमें सब चीजें जोड़ के एक साथ कर दी हैं और वन विभाग से संबंधित कोई भी किसी को जानकारी, किसी को कोई समस्या हो, वो सारी इस पे रिपोर्ट कर सकते हैं। और इनके मैनेजमेंट के लिए हमने अपने कंट्रोल सेंटर को भी मॉडर्नाइज करके इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में कन्वर्ट कर दिया है, जहां एक बड़ी स्क्रीन पे टीम लगातार वनाग्नि को स्टडी करती रहती है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को स्टडी करती रहती है। तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक मॉडर्न तरीके से हम लोग पूरी तरह से जो उत्तराखंड में कोविड-19 संक्रमण को लेकर स्थिति वर्तमान में पूरी तरह सामान्य बनी हुई है, लेकिन एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार ने निगरानी तंत्र और स्वास्थ्य संसाधनों को सक्रिय रखने पर जोर दिया। संक्रमण से बचाव के उपायों को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि किसी भी संभावित खतरे से निपटा जा सके। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 से जुड़ी मीडिया समन्वय गतिविधियों के लिए राज्य स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। डॉक्टर पंकज कुमार सिंह सहायक निदेशक के साथ साथ उन्हें भी जो अन्य अधिकारी है उन्हें कोविड-19 मीडिया समन्वय को लेकर नोडल अधिकारी बनाया गया है। और बात करें तो डॉक्टर सौरभ सिंह सहायक निदेशक IDSP NHM को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। डॉक्टर पंकज सिंह ने बताया कि वर्तमान में कोई नया वेरिएंट सामने नहीं आया है, लेकिन लोगों को सतर्क और जागरूक रहने की आवश्यकता है। चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन को देखते हुए तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को सामान्य सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। फिलहाल किसी नई गाइडलाइंस की जरूरत नहीं मानी गई है।
देखिए, अगर कोविड को लेकर के बात करें तो इस तरह का कोई अलर्ट या वो नहीं है कि कोविड को लेकर के कोई अलग से कोई विशेष सावधानी बरती जानी है, लेकिन फिर भी एहतियातन तौर पर चीज़ें की जा रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सांस से संबंधित बीमारियां हैं उनके लिए जो कॉमन क्या करें या क्या ना करें, जो डूज एंड डोंट्स हैं वो तो फॉलो किए ही जाने चाहिए। तो नॉर्मल चीज़ें हैं कि अगर किसी को लक्षण है तो जो रेस्पिरेटरी एटिकेट्स हैं वो फॉलो किए जाएँ, खांसते और छींकते समय ध्यान रखा जाए, साबुन पानी से हाथों को साफ रखा जाए ताकि इस इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन को रोका जा सके। और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर लक्षण होते हैं तो अन्यथा अपनी तरफ से कोई औषधि नहीं लेनी है, अपने चिकित्सक को दिखाना है, उनके परामर्श से ही औषधि लेनी है। और कोई विशेष वर्ग जैसे जिसको कोई और गंभीर रोग से ग्रसित है, बच्चे और जो थोड़ा सा हमारा जो ओल्ड एज ग्रुप है, इनको थोड़ा सावधानी रखनी है। अगर लक्षण बढ़ते हैं तो इमीडिएटली जो है डॉक्टर्स को दिखाना है और उनको दिखाकर देखिए, अगर कोविड को लेकर के बात करें तो राजधानी देहरादून में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें 2 बाइक सवार अपने बुलेट में आते हैं और दुकान के बाहर रखे दूध की कैरेट को लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं और ये पूरी घटना दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। पूरा मामला देहरादून के रिंग रोड रायपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसमें अमित राणा नाम के दूध व्यापारी की दुकान से सुबह सुबह 2 बुलेट मोटरसाइकिल सवार युवक आते हैं और दूध की कैरेट को लेकर जो है निकल जाते हैं। बाहर पड़ा देखकर मौके से इसका फायदा उठाया और हाथ साफ कर दिया। पूरी घटना दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। वहीं इस घटना को लेकर व्यापारी अमित राणा ने पुलिस कंप्लेंट भी कराई है और इस बीच ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये कल सुबह की घटना है, ये 5:28 थी ना। हमारा दूध वगैरह बाहर उतरता है तो अपना दूध बाहर उतरा हुआ था और इसलिए के टाइम आए और यहाँ तो घटना हर चौथे 5वें दिन की घटना हो रही है। कैमरा खराब था तो फिर मैंने कैमरे ठीक कराए अपने, तो ताकि पता तो चले कि कौन लेके जा रहा है। नहीं, कुछ पता चला उनका कौन है? ये भैया कोई मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने बताया कि उनकी दुकान पर दूध बेचने के लिए आया था 15-20 दिन पहले भी ना। ये 2 रुड़की के गंगनार में एक युवक के द्वारा खतरनाक स्टंट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक गंगा नहर पर नावनुमा वस्तु पर खड़ा होकर स्टंट करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे उसकी जान खतरे में पड़ गई। इस खतरनाक कारनामे को देखकर स्थानीय लोग भी चिंतित है। युवक का स्टंट पिरान कलियर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जान जोखिम में डालकर स्टंट करने की इस हरकत से आसपास के लोगों को भी डर लग रहा है कि कहीं युवक का कोई हादसा ना हो जाए। पुलिस और प्रशासन इस मामले की जानकारी जो है उनको दी गई है ताकि युवक को समझाया जा सके और इस तरह के खतरनाक कार्यों को रोका जा सके। यह घटना युवाओं में सुरक्षा नियमों की अनदेखी को दर्शाती है, जो भविष्य में गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस से अपील की जा रही है कि वे इस तरह की जो घटनाएं हैं उन पर कड़ी नजर रखें और आवश्यक कदम उठाएं ताकि ऐसे खतरनाक स्टंट से बचा जा सके। मसूरी नगर पालिका के कर्मचारियों और अधिवक्ता आरजे गुप्ता के बीच विवाद ने भारी तनाव पैदा कर दिया है। माल रोड के बैरियर पर अधिवक्ता आरजे गुप्ता के द्वारा कर्मचारियों के साथ मारपीट और अभद्रता करने की घटना से एक कर्मचारी आक्रोशित है। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर मसूरी नगर पालिका के सभी कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार करने की घोषणा कर दी और इसके कारण मसूरी के माल रोड पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें भी लग गई, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। मसूरी पुल के द्वारा पुलिस की तरफ से आरोपित पर कार्रवाई न करने से कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे रहे हैं। कर्मचारियों ने एसडीएम मसूरी कुमकुम जोशी को ज्ञापन सौंपकर आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की और अगर शाम तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो कर्मचारी सफाई व्यवस्था समेत सभी सेवाएं ठप करने की चेतावनी भी दे चुके हैं। प्रशासन इस विवाद को जल्द सुलझाने की कोशिश कर रहा है। और गंगा दशहरा के पावन अवसर पर ऋषिकेश के सभी प्रमुख गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और दान पुण्य कर गंगा मां का आशीर्वाद भी लिया। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। त्रिवेणी घाट पर गंगा सभा ने विशेष गंगा आरती का आयोजन किया और श्रद्धालुओं को प्रसाद भी वितरित किए। इस अवसर पर यज्ञ हवन भी किया गया, जिसमें देश की खुशहाली की प्रार्थना की गई। मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन ही मां गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी, इसलिए यह पर्व बेहद शुभ माना जाता है। गंगा घाटों पर भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन चौकस रहा। जल पुलिस के जवान लगातार ड्यूटी पर तैनात थे। त्रिवेणी घाट चौकी से पुलिस
मुनादी कर लोगों को अपने सामान की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने की हिदायत देती रही और गंगा सभा भी स्नान करते वक्त गंगा की गहराई और तेज बहाव को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्नान करने के लिए सतर्क करती रही। कोतवाल प्रदीप राणा ने बताया कि सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालु त्रिवेणी घाट पर गंगा स्नान के लिए पहुंचने लगे थे और अब भी लगातार लोग आ रहे हैं। गंगा सभा से जुड़े राहुल शर्मा ने बताया कि इस पावन पर्व पर मां गंगा का दुग्ध अभिषेक भी किया गया, जो धार्मिक महत्व का एक बड़ा हिस्सा है और इस प्रकार गंगा दशहरा पर ऋषिकेश में भक्तों की आस्था और श्रद्धा का सुंदर वातावरण भी देखने को मिला। आज गंगा दशहरा का पावन अवसर है। गंगा सप्तमी के दिन माँ गंगा की उत्पत्ति हुई थी और गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा इस पृथ्वी पर सगर के जो 60,000 पुत्र थे उनके तारने के लिए माँ गंगा इस धरातल पर आई थी। तो उसी उपलक्ष्य में गंगा सभा के द्वारा माँ गंगा के तट पर भव्य यहाँ पर यज्ञ प्रारंभ हो रहा है। जो सभी जो हमारे जो शहीद अभी कुछ दिनों में अटैक हुआ था पुलवामा में, जम्मू में, उनकी आत्मा की शांति के लिए गंगा सभा यह यज्ञ प्रारंभ कर रही है और सभी की कल्याण की कामना से गंगा सभा के द्वारा यहाँ पर यज्ञ किया जा रहा है। इस यज्ञ में सबसे पहले माँ गंगा का यज्ञ होगा, उसके बाद माँ गंगा का दुग्धाभिषेक यहाँ पर किया जाएगा। समस्त जितने भी भक्त माँ गंगा के त्रिवेणी घाट पर जितने भी भक्तगण आएंगे सभी के द्वारा यहाँ पर माँ गंगा का दुग्धाभिषेक किया जाएगा। इसी कामना के साथ और सुभाष वनखंडी रामलीला कमेटी के परिसर का ताला तोड़ने, सीसीटीवी कैमरे को नुकसान पहुंचाने और एक बक्से में रखे सामान को निकालने के आरोप में पुलिस ने 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस कार्रवाई के बाद कमेटी के सदस्य काफी नाराज हैं और उन्होंने अपने ऊपर दर्ज मुकदमों को झूठा और राजनीतिक दबाव के लिए लिए गए फैसलों का परिणाम बताया। सुभाष वनखंडी श्री रामलीला कमेटी के उपाध्यक्ष जितेंद्र पाल ने कमेटी के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह मुकदमा एक व्यक्ति के इशारे पर राजनीति के दबाव में दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि कमेटी के वे रजिस्टर्ड पदाधिकारी हैं और कमेटी का रजिस्ट्रेशन भी उनके नाम पर है। आरोप लगाने वाले के पास कोई तथ्य नहीं है और पुलिस ने बिना जांच पड़ताल के मुकदमा दर्ज कर लिया। जितेंद्र पाल ने यह भी कहा कि पुलिस ने आरोपियों से दस्तावेज मांगे हैं, लेकिन आरोप लगाने वाले व्यक्ति से कोई तथ्य मांगे जाने को तैयार नहीं है। कमेटी ने पुलिस से आग्रह किया कि अगर मुकदमों को वापस नहीं लिया गया तो वे उग्र आंदोलन शुरू करेंगे और जल्द ही एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस कप्तान और मुख्यमंत्री से मुलाकात भी करेगा। फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज।